आपको अवगत कराना है कि किसान मजदूर संगठन सोसाइटी रजिस्टर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महक सिंह सैनी ने किसानों की समस्या को लेकर उठाए अपनी आवाज। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। रुड़की से दानिश खान की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। और चूंकि बहुत लंबे समय से मैं पब्लिक में संगठन की ओर से जो जनता हमें समस्याएं बता रही हैं वो बता नहीं पाया था। पत्रकार साथियों, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं कि पहले 2 महीने का बिजली का बिल आता था, अब 1 महीने का बिजली का बिल आता है और कभी कभी तो 25 दिन का 20 दिन का भी बिजली का बिल आता है। पहले 2 महीने के बिजली के बिल में जो फिक्स चार्ज लगाए जाते थे 280 रुपये, वो अब 1 महीने में भी 280 रुपये ही लगते हैं। पहले जो 2 महीने में आप फिक्स चार्ज 280 रुपये देते थे, अब आप 2 महीने में उनको 360 रुपये या 560 रुपये 560 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की? इससे जनता का उत्पीड़न है और लोगों में इसमें नाराज़गी है। सरकार को इसमें देखना चाहिए, जहां एक तरफ दिल्ली, पंजाब जैसे राज्य लोगों को मुफ्त बिजली दे रहे हैं 200 यूनिट 300 यूनिट, और उत्तराखंड में बिजली बननी है और यहाँ तरह तरह से जनता पे बोझ डाला जा रहा है। कभी फिक्स चार्ज के नाम पे, मीटर किराए के नाम पे, और तरह तरह की पता नहीं कौन कौन सी ऐसी मदें उन्होंने लिखनी शुरू कर दी हैं जो जनता की समझ में भी नहीं आ रही है। तो लोग त्रस्त हैं, लोगों के बिजली के बिल महंगे आ रहे हैं, उन पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि बिजली की जो टैरिफ रेट हैं वो ऐसे किए जाएं जिससे कि लोगों पे अनावश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े, और दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों की तुलना में उत्तराखंड के लोगों को भी सस्ती बिजली मिल सके। दूसरा विषय ये है कि अभी गन्ना विभाग जो है ये कहता है कि गन्ने का सर्वेक्षण हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत किसान ऐसे हैं जिन्होंने हमसे शिकायत की, उन्हें ये भी पता नहीं है कि गन्ने का सर्वेक्षण चल रहा है, उनके खेत का सर्वेक्षण कब हो गया है। गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें ये बताया ही नहीं गया कि भाई कोई सूचना ही नहीं है उन्हें कि भाई सर्वेक्षण हो रहा है। यानी उनका कहना यह है कि ये जो सर्वेक्षण हुआ है ये भूमाफिया किस्म के, जो गन्ना माफिया किस्म के व्यापारी किस्म के लोग हैं, उनसे मिली भगत करके फर्जी तरीके से कागजों में बना दिया गया। वास्तविकता पर, धरातल पे जो वास्तविक सर्वे होना चाहिए वो इस तरह नहीं हुआ है। किसानों में उसके प्रति भी नाराजगी है। तीसरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यहाँ जो मजदूर हैं, आप देख रहे होंगे सीडकुल हरिद्वार में बहुत मजदूर वहाँ इकट्ठा होकर धरना देते हैं। कई कई महीना धरना चलता है, ना सरकार सुनती, ना फैक्ट्री मालिक सुनते, ना जो सरकार के अधिकारी वो सुनते। गरीब आदमी का शोषण हो रहा है। यदि जिला हरिद्वार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार कौन देगा? 70% का जो आरक्षण यहाँ के लिए तय हुआ था तिवारी जी की सरकार में, उस शासनादेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? और जो फैक्ट्री मालिक फर्जी बायोडाटा पर बाहर के लड़कों को नौकरी दे रहे हैं, स्थानीय बेरोजगारों को यहाँ रोजगार नहीं दे रहे हैं, स्थानीय बेरोजगारों के मुकाबले बाहर के लोगों को तरजीह मिल रही है, ये उत्तराखंड के स्थानीय बेरोजगारों के साथ अन्याय है। हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हवा खराब यहाँ की हुई, पानी खराब यहाँ का हुआ, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या यहाँ को झेलनी पड़ रही है, यहाँ की जनता झेल रही है। यहाँ देख रहे होंगे कि बीमारियाँ तरह तरह की नई नई पनप रही हैं, उन पर यहाँ की जनता पे आर्थिक बोझ पड़ रहा है, लेकिन लाभ जो है यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से और सभी ऑडियंस से, उत्तराखंड सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि किसान मजदूर संगठन सोसाइटी की ये मांग है कि ये जो बिजली के बिल अनाप शनाप भेजे जा रहे हैं इसको ठीक किया जाए। दूसरा, जो यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों का उत्पीड़न हो रहा है और बाहर के लोगों को यहाँ अनुचित लाभ पहुँचाया जा रहा है, उस पर रोक लगे। और जो किसानों का जो फर्जी सर्वेक्षण हुआ गन्ना किसानों का, तो उसको भी विभाग को निर्देशित किया जाए कि सही तरीके से किया जाए। पुनः सर्वेक्षण की मैं मांग करता हूं। और इसके साथ में मैं ये कहता हूं कि लंबे समय से देखो किसान धरने पे हैं, पंजाब में आज धरने पे हैं, पीड़ित होकर किसान धरने पर बैठने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार ने एमएसपी का वादा करके भी एमएसपी तय नहीं की। और ये जो किसानों से, मजदूरों से ये जो झूठे वादे करके सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए समय पे और झूठे वादे करती है और लोगों को गुमराह करती है, ऐसे झूठे वादे जो हैं ये राजनीतिक धोखाधड़ी है, इसको बंद किया जाए। और
मैं अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से भी ये मांग करता हूं कि वो यहाँ जिला हरिद्वार की उत्तराखंड की मांग को राज्य की विधानसभा में उठाएं, यहाँ की जनता की जो जायज मांगे हैं उसके लिए लड़ें और ये जो चमचागिरी है पार्टियों की इसको बंद करें। सर किसान